परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, श्री उत्तराधन सूत्र जिसका स्वाध्याय सम्यक रूप से चल रहा है, इसमें संवाद है नाथ और अनाथ का। श्री उत्तराधन सूत्र का चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है महानिग्रंथीय, इसके अंतर्गत दो महान आत्माओं के बीच में संवाद होता है। एक भौतिकता की दृष्टि से महान है तो एक त्याग की दृष्टि से महान है। एक के पास दुनिया का सर्वोच्च पद है तो एक के पास दुनिया का मुनि व्रत है। किस प्रकार एक व्यक्ति मुनि के चरणों में गिरकर अपने जीवन को त्यागमय बना लेते हैं, जीवन में आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, इसकी चर्चा इस अध्ययन के अंतर्गत है। मैं अपनी बात की शुरुआत एक घटना प्रसंग से कर रही हूं। एक सेठ जी जिसकी 4 पत्नियां। सेठ जी क्या करते, जो बड़ी पत्नी थी, पूरा समय उनके साथ व्यतीत करते, सुबह से लेकर शाम तक। जो दूसरे नंबर की जो पत्नी थी, वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। जब भी बाहर जाना होता तो दूसरे नंबर की पत्नी को साथ में लेकर जाते थे। कहीं भी जाना होता, चाहे शादी में, पार्टी में, होटल में, कहीं भी जाना होता तो दूसरे नंबर की पत्नी को साथ में लेकर जाते थे। जो तीसरे नंबर की जो पत्नी थी, उसका दिमाग बहुत अच्छा था। कुछ भी डिसीजन लेना होता तब तीसरे नंबर की पत्नी के पास पहुंच जाते, उससे राय लेते, चाहे बिजनेस की हो, चाहे फैमिली के बारे में कोई डिसीजन लेना हो, बच्चों के बारे में डिसीजन लेना हो, तो तीसरे नंबर की पत्नी के पास पहुंच जाते। जो चौथे नंबर की पत्नी, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, उसके सामने आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। अब अंतिम समय आता है, डॉक्टर भी आते हैं और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप कुछ दिन के मेहमान हो। जब ये बात सुनी तब सेठ जी को लगा कि मेरी 4 पत्नियां हैं, मैं अकेले कैसे जाऊं, मैं किसी एक को तो साथ में लेकर जाऊं। सबसे पहले सबसे बड़ी जो पत्नी थी उसको बुलाया, और जैसे उसको बुलाया और कहा, तुम तो मेरा साथ दोगी ना, मेरे साथ तो चलोगी ना। जो सबसे बड़ी पत्नी थी उसने कहा, अभी तो मेरे सजने संवरने के दिन हैं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अब दूसरी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं, जब भी मुझे बाहर जाना होता तो मैं आपको ही तो साथ में लेकर जाता था। चाहे पार्टी में जाना होता, शादी में, सगाई में, होटल में, कहीं भी घूमने जाना होता तो मैं आपको ही तो साथ में लेकर जाता था। तुम तो मेरा साथ दोगी ना। तो दूसरे नंबर की पत्नी क्या कहती है, मैं आपका साथ जरूर दूंगी, लेकिन कहां तक, फुल्लक तक आपका मैं साथ दूंगी, उससे आगे मैं आपका साथ नहीं दे सकती। अब तीसरे नंबर की पत्नी का नंबर आता है। जो तीसरे नंबर की पत्नी, जिसके पास क्या करते थे, निर्णय लेते थे, कुछ भी निर्णय लेना होता, उसको पूछा कि तुम तो मेरा साथ दोगी ना। तब तीसरे नंबर की पत्नी क्या कहती है, आपने जो जाने का जो निर्णय लिया है, मुझे पूछकर थोड़ी लिया है,
मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अब नंबर आया चौथे नंबर की पत्नी का, जो सेठ जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, उसके सामने भी नहीं देखते थे। वो क्या कहती है, उनके पास आकर कहती है, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, आपका साथ जरूर निभाऊंगी। आप सब समझ गए होंगे कि चार पत्नियां कौन सी हैं। सबसे पहली पत्नी हमारा शरीर, जिसके लिए व्यक्ति सुबह से शाम तक इस शरीर के लिए कितना करता है। इसको सजाना, संवारना, खाना पिलाना, सब कुछ इसके लिए तो होता है। दूसरे नंबर की पत्नी कौन सी है? दूसरे नंबर की पत्नी है, वह है प्रतिष्ठा। व्यक्ति समाज में रहता है तो व्यक्ति सोचता है कि किसी के बेटे की शादी है और मैं नहीं जाऊंगा, तो जब मेरे बेटे की शादी होगी तो वो भी नहीं आएंगे। तो दूसरे नंबर की पत्नी है प्रतिष्ठा। तीसरे नंबर की पत्नी है परिवार। व्यक्ति परिवार के बीच में रहता है तो एक दूसरे से निर्णय लेते हैं, छोटे बड़े से लेते हैं, तो कभी कभी बड़े भी छोटे से निर्णय लेते हैं। चौथे नंबर की पत्नी कौन है? आप सब समझ गए होंगे। चौथे नंबर की पत्नी है धर्म। जब लाइफ में ऐसी कंडीशन आ जाए कि दुनिया में सब लोग हाथ ऊंचा कर दे, यदि आप मेरी शरण में आए होंगे, मुझे अपनाया होगा, मेरा आचरण किया होगा, तो क्या होगा? कोई साथ दे या नहीं दे, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। वो कौन है? वही तो है धर्म। यदि व्यक्ति के जीवन में शुभ योग होता है तो सब कुछ माफ हो जाता है। अनाथी मुनि का प्रसंग इस अध्ययन के अंतर्गत है। शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, अनाथी मुनि दीक्षित हो जाते हैं। क्यों घर छोड़कर दीक्षित हो गए? क्या कमी थी? एवरीथिंग इज हैज, सब कुछ था। जिसको अपना माना था, जिस शरीर को अपना माना था, जिस परिवार को अपना माना था, सबने साथ छोड़ दिया। किसी ने भी उनका साथ नहीं निभाया। अब सोचते हैं कि मैं धर्म की शरण में जाता हूं, हो सकता है कदाच जो मेरी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। जो ये अध्ययन है, इस अध्ययन का नाम है महानिग्रंथीय। निग्रंथ मिस साधु ने महामिस, जो शुद्ध आचार का पालन करते हैं उसको कहा जाता है महानिग्रंथीय। किस प्रकार अनाथी मुनि के जीवन में यू टर्न आता है। एक बार हम भूल जाए, लेकिन हम देखें हमारी लाइफ में जब भी यू टर्न आए, कोई भी संकट की परिस्थिति आए, तो किस प्रकार डिसीजन लेना, किस प्रकार सावधान हो जाना, वो व्यक्ति के हाथ में है। ये जो अध्ययन है ने भगवान महावीर स्वामी से सुधर्मा स्वामी ने सुना है। ने सुधर्मा स्वामी किसको कह रहे हैं? ने सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे हैं। जो मुनि होते हैं, न मुनि को तो न कल की चिंता, न काल की चिंता, वो तो निश्चिंता का जीवन जीते हैं। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना किस अध्ययन के आगम के अंतर्गत है? वो है श्री उत्तराधन सूत्र के अंतर्गत है। राजा प्रसन्नजित ने जिसके 100 पुत्र थे, 100 पुत्र में सबसे
छोटा पुत्र था श्रेणिक। मगध के अधिपति सम्राट, जिसकी शादी वैशाली के महाराजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ होती है। चेलना कोई साधारण श्राविका नहीं थी, भगवान महावीर स्वामी की उपासिका, भगवान महावीर स्वामी की श्राविका, जिन्होंने अपने जीवन में 12 व्रत अंगीकार किए थे। चेलना 16 महासतियों में एक सती हुई है चेलना, ने जिसका नाम हमारे मुख के ऊपर होना चाहिए। ने चेलना ने कितने लोगों की जिंदगी को सुधारा, लेकिन सम्राट श्रेणिक की जिंदगी को नहीं सुधार पाई। ने श्रेणिक महाराजा की जिंदगी किस प्रकार यू टर्न लेती है, किसका निमित्त मिलता है, किसका निमित्त मिलता है? अनादि मुनि का निमित्त मिलता है। ने राजा श्रेणिक के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसमें संवाद चलता है अनादि मुनि और सम्राट श्रेणिक का। अनादि मुनि भगवान महावीर स्वामी के श्रेष्ठ मुनि ने जो ये 20वां अध्ययन ने जिसकी शुरुआत भी कहां से होती है, उसकी भी शुरुआत सिद्धाणम नमो किच्चाम संजयाणम च भावो अथ धम्मम गयम तच्चम अनुसठिम सुने हमें। इस अध्ययन की शुरुआत नमस्कार महामंत्र से हुई है। सिद्धाणम ने संजय, सिद्धाणम मिस अरहंत और सिद्ध ने संजय का अर्थ वृत्तिकारों ने किया है आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी को मेरा नमस्कार। और इसमें क्या होता है, एक बार सम्राट श्रेणिक के मन में चिंतन आता है कि मुझे घूमने के लिए जाना है। ने सम्राट श्रेणिक घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके साथ हाथी, घोड़ा, अभय कुमार और अपने दूत के साथ घूमने निकल पड़ते हैं। और जैसी क्रीड़ा करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए पहुंचते हैं उद्यान में, राजा ने तो सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। 30 मिनट में सब कुछ बदल जाएगा। मनोरंजन करने के लिए निकले हैं, मंथन करके वापस आते हैं। बस विजिट कर रहे थे, अलग अलग वृक्षों को देख रहे थे, गुफाओं को निहार रहे थे। ने किस प्रकार जब काल लब्धि पकती है, जो मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, तो उसके जीवन में भी क्या होता है, त्याग उत्पन्न हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, मंथन उनके जीवन में उत्पन्न होता है। ने कभी कभी ऐसा होता है कि काल लब्धि नहीं पकती है, मुनि दीक्षा भी ले लेते हैं तो 6 महीने में वापिस आ जाते हैं। श्रेणिक महाराजा विजिट कर रहे थे और करते करते दूर तक दृष्टि जाती है, एक मुनि को देखते हैं। ने मुनि भी कायोस्तर की मुद्रा में ध्यान में लीन है। ने जैसे मुनि को देखा, ने भगवान महावीर स्वामी की हम लाइव देखे, तो भगवान महावीर स्वामी ने भी ध्यान कैसे किया, खड़े खड़े। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की साधना पद्धति ही खड़े खड़े ध्यान करने की रही है। बाहुबली को देखे हम, 1 साल तक खड़े खड़े कायोस्तर की मुद्रा में ध्यान किया। उस समय का संगठन भी इतना मजबूत था। नहीं, आज हम देखे
तो इतना संघनन मजबूत नहीं है। 12 घंटे तो दूर, कभी एक व्यक्ति को 1 घंटा भी खड़ा रहना तो मुश्किल है। नहीं, आजकल ध्यान भी कैसे करते हैं, बैठे बैठे। नहीं, काफी भाई बहन तो लेटे लेटे ध्यान करते हैं, जिसको शवासन कहा जाता है। लेकिन जितनी निजरा खड़े खड़े ध्यान करने में होती है, उतनी निजरा बैठे बैठे में नहीं होती है। नहीं, जितनी निजरा बैठे बैठे ध्यान में होती है, उतनी निजरा लेटे लेटे में नहीं होती है। अब जैसे राजा ने देखा, नहीं, मुनि कहां पर खड़े हैं, एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, शुद्ध ऑक्सीजन आ रहा है, और नहीं एक तक से राजा मुनि को निहार रहे हैं। जैसे ही मुनि को देखा, सबसे पहले क्या दिखता है, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले रूप दिखता है। तो मुनि को भी जैसे ही देखा, तो सैनिक महाराजा ने देखा कि कितने सुंदर है। सुंदर तो है ही, साथ साथ में उसके चेहरे से कितना तेज टपक रहा है। एक मैग्नेटिक पावर उनको आकर्षित कर रहा है। उनके पास नहीं जाना चाहने वाला व्यक्ति भी उसके पास पहुंच जाए। ने देखा कि चेहरे में कितना सौम्य है। ये सब कैसे प्राप्त होता है? कोई पूर्व भाव में सेवा की होगी, गुरुओं का अनुवादन किया होगा, उनकी प्रशंसा की होगी, तब ये सब कुछ प्राप्त होता है। और उनके चेहरे से शांति टपक रही थी। उनका ओरा इतना पवित्र था, यदि कोई अशांत व्यक्ति हो तो भी उस शांत चेहरे वाले मुनि के आभा मंडल में, ओरा में जाने की सबकी इच्छा हो जाती है। बहुत सारी विशेषताएं थी। क्षमा का गुण था, अनासक्ति का गुण, निर्लोभता का गुण था। ये सब कैसे प्राप्त हुए? ये सब प्राप्त होते हैं तप करने से, गुरु का गुणवादन करने से, अनुमोदन करने से। ये तपस्वी तो हमेशा सुंदर ही होते हैं। इस जन्म में भी सुंदर होते हैं और अगले जन्म में भी सुंदर होते हैं। अब बात है तपस्या की। उपवास करना ही तपस्या नहीं है। तपस्या के 12 प्रकार बताए गए हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिशलीनता, प्रायश्चित, विनय, वयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग। आप कोई भी प्रकार का तप कर सकते हो। राजा ने मुनि की इतनी सारी विशेषता देखी, इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं, बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि देखा कितना सुंदर रूप है। रूप तो है ही, साथ साथ में तेज भी है। इतनी युवा अवस्था, घर को छोड़कर मुनि बन गए, सफेद वस्त्रधारी बन गए। अब क्या प्रॉब्लम आई होगी कि जिन्होंने घर को छोड़ दिया? अब राजा को बहुत आश्चर्य होता है, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, क्या बात है। अब राजा क्या कर रहे हैं कि उसको निहार रहे हैं। ना तो उसको एकदम निकट जाते हैं, ना एकदम दूर, प्रॉपर डिस्टेंस रखते हैं। पहले भी ऐसा समय था, जब भी किसी से बात करते थे तो प्रॉपर डिस्टेंस रखते थे। आज तो कोरोना के माहौल में हर व्यक्ति डिस्टेंस रख रहा है, लेकिन किसी से भी बात करे तो एकदम पास में आकर बात नहीं करनी चाहिए, यानी प्रॉपर डिस्टेंस रखना चाहिए। वैसे ही राजा सैनिक भी क्या करते हैं, वो भी
डिस्टेंस रखते हैं, ना एकदम दूर ना एकदम पास में जाते हैं और उसको कैसे वंदना करते हैं, घोड़े से नीचे उतरते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद कहते हैं, हे आर्य, हे तपस्वी, हे मुनि। अभी तो राजा को नाम भी नहीं पता है, लेकिन किस प्रकार शब्द का प्रयोग करते हैं। ने जब भी बड़ों से मिले तो भी अच्छे शब्दों का यूज करना चाहिए। अब राजा श्रेणिक मुनि को कह रहे हैं, मुनि ध्यान में है कि क्षमा करे, मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पा रहा हूं, प्लीज गिव मी आंसर। आप मुनि क्यों बन गए? इतना रूप, इतना तेज, इतनी यौवन अवस्था है। तब मुनि इतना शॉर्ट में उत्तर देते हैं, 3 सेंटेंस में उत्तर देते हैं। पहली बात कि मैं अनाथ था, दूसरी बात मेरा कोई मित्र नहीं था, और तीसरी बात कि इसीलिए मैंने संसार को छोड़कर प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। कितने कम समय में कितना शॉर्ट आंसर दिया है। वैसे हम भी क्या करें, बिना पूछे तो बोले ही नहीं, दूसरी बात पूछे तो झूठ नहीं बोले, तीसरी बात है कि व्यक्ति को बात एकदम शॉर्ट में करनी चाहिए। काफी भाई बहन की ऐसी आदत होती है, वो प्रश्न पूछते इतना लंबा आंसर देते हैं, आंसर भी लंबा देते हैं, कभी भाई बहन तो ऐसा कर कंटिन्यू बोलना ही शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मैंने पूछा कि क्या आपने तेला किया था, तो उत्तर क्या मिलता है कि हाँ मैंने 3 साल पहले किया था। अरे मैंने 3 साल पहले की बात नहीं की, मैंने पूछा इस साल तेला किया था। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं ऐसा कह दूंगा कि इस साल नहीं किया, इसलिए मैंने बता दिया, वो अलग बात है। लेकिन जब भी कोई भी पूछे तो भी शॉर्ट में उत्तर देना चाहिए, सोच समझकर उत्तर देना चाहिए। अनाथी मुनि भी क्या कह रहे हैं कि मैं अनाथ था, मेरा कोई मित्र नहीं था। अब सैनिक महाराजा क्या कर रहे हैं कि आपके हाव भाव को देखकर, आपकी बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अनाथ थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप तो कोई पुण्यशाली आत्मा है, आपके घर में तो धन वैभव होना चाहिए। नहीं, आप तो अनाथ की बात कर रहे हो। इतना रूप है, इतना तेज है, युवा अवस्था है, क्या आपको कोई नाथ नहीं मिला? अब जब नाथ की बात आती है, जो मनुष्य होता है, तो मनुष्य के पास 3 प्रकार की शक्ति होती है। पहली शक्ति है संपदा की शक्ति, दूसरी शक्ति है ईश्वर यानी सत्ता की शक्ति, और तीसरी शक्ति है अध्यात्म की शक्ति। 3 में से यदि एक शक्ति है तो व्यक्ति क्या कर सकता है, इष्ट की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। निश्चयनिक महाराजा भी अनाथी मुनि को अपनी सत्ता के द्वारा आकर्षित कर रहे हैं। अब जब सत्ता की बात आती है, एक बार राजा और मंत्री के बीच में विवाद हो गया कि बड़ा कौन। अब डिसीजन लिया गया कि जिसके पास शक्ति होगी वो सबसे बड़ा। राज दरबार लगा,
जैसे ही राज दरबार लगा, मंत्री ने अपने प्रिय मित्र को कहा कि आप राजा को थप्पड़ मारो। और उनके मित्र को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि राजा को थप्पड़ मारे। और मंत्री की शक्ति दब जाती है। कुछ दिन बाद वापिस दरबार लगता है। राजा ने अपने जितने भी कर्मचारी थे आदेश दिया कि मंत्री को थप्पड़ मारो। सबने न आओ देखा न ताओ, तुरंत थप्पड़ मारी। ये क्या है? राजा के पास सत्ता है, शक्ति की सत्ता है। वैसे ही सैनिक महाराजा क्या कह रहे हैं अनाथी मुनि को कि आपका कोई नाथ नहीं था, कोई नाथ नहीं मिले तो मैं आपका नाथ बनने के लिए तैयार हूं। प्लीज कम टू माय प्लेस। अब जब ये बात सुनी तब अनाथी मुनि सुन रहे हैं कि राजा कह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, आपको जैसा कमरा चाहिए एसी वाला कमरा भी है, आप जो भी मेन्यू ऑर्डर करोगे वही वस्तु आपके सामने हाजिर हो जाएगी। राजा भी सोच रहे हैं कितने तेजस्वी चेहरा है, कितना रूपवान चेहरा है, यदि मेरे घर पर आ जाए तो ये तो मेरा पुण्य है। मैं तो सम्राट हूं, ये आ जाए तो मैं उसका नाथ बन जाऊंगा, ये तो मेरा गौरव है। अब सम्राट सैनिक बोल रहे हैं तब अनाथी मुनि कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। होना तो यही चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं तो सामने वाला बीच में बोलना शुरू कर देता है, तो उसको क्या करना चाहिए कि बीच में मत बोलो, लेट मी फिनिश। इतना तो विवेक होना चाहिए कि कोई बात कर रहा है तो उसको बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब अनाथी मुनि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वो भी एकदम ताकत के साथ कह रहे हैं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आप स्वयं अनाथ हो, मेरे नाथ कैसे बन सकते हो? क्षमा करें कि आप अनाथ हो, मेरे नाथ नहीं बन सकते। अब सम्राट क्या कह रहे हैं कि मुझे तो लोग पृथ्वी के पति कहते हैं, आप मुझे अनाथ कह रहे हो? मैं अनाथ कैसे हूं? मैं तो सबका नाथ हूं। लेकिन मुनि क्या कर रहे हैं? मुनि के मन में कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ भी अपेक्षा नहीं है, इसीलिए राइट परफेक्ट ओपिनियन दे रहे हैं। अब किसी से भी कुछ भी काम करवाना होता है तब व्यक्ति क्या करता है? बटन लगाता है ताकि उसका काम इजीली हो जाए। लेकिन अनाथी मुनि एकदम निष्क्रिय होकर उसको कह रहे हैं जो राजा का जो ईगो है, ताकि उस जो ईगो है उसके ऊपर क्या पहुंचे, चोट पहुंचे। खुद तो सम्राट तो है लेकिन मेरे सम्राट बनना चाहते हैं। जो इसका जो ईगो है, इसका ईगो का क्या होना चाहिए? राजा को जो ईगो है उसका ऑपरेशन होना चाहिए। अब राजा सैनिक क्या कहते हैं कि आप मुझे अनाथ कह रहे हो, मैं अनाथ नहीं हूं। नगर के लोगों का मैं भरण पोषण करता हूं, सब लोग मुझे स्वामी कह के बुलाते हैं। अनाथी मुनि अलौकिक दृष्टि से कह रहे हैं, ये राजा लौकिक दृष्टि से समझ रहे हैं। राजा कह रहे हैं कि मेरे अंतःपुर में सब कुछ है,
सत्ता है, प्रभुत्व है, हाथी, घोड़ा, रानियां, सब कुछ है। तो हे महान पुरुष, मैं और अनाथ कैसे हुआ? प्रश्न पूछ रहे हैं। तब अनाथी मुनि आंसर देख रहे हैं कि आपने अभी तक परमार्थ को नहीं समझा है। इतना सुंदर डायलॉग चलता है दोनों के बीच में, लास्ट में क्या होता है कि सैनिक महाराजा को आत्मज्ञान होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की रिजर्वेशन करवा लेते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में सम्यक दर्शन आ जाता है, वह व्यक्ति नपुंसक नहीं बनता है, आर्य कुल में जन्म लेता है और साथ साथ में हमेशा संस्कारी कुल में उसका जन्म होता है। सैनिक महाराजा के जीवन में जो भी प्रतिकूल दरवाजे थे, वो सब प्रतिकूल दरवाजे क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। अब कह रहे हैं अनाथी मुनि, मैं आपको परमात्मा के बारे में समझा रहा हूं, लेकिन आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हो। मैं अनाथ था, लेकिन मैं अभी अनाथ नहीं हूं। कौन कह रहे हैं? अनाथी मुनि। मैं पास्ट में अनाथ था, अब मैं अनाथ नहीं हूं। तब राजा सैनिक पूछ रहे हैं, अच्छा तो आप पहले अनाथ थे तो कैसे? तब अनाथी मुनि क्या कह रहे हैं, कौशाम्बी नगरी मेरे पूज्य पिताश्री, जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन, पुण्यानुबंधी पुण्य लेकर आए, मेरे आंख में क्या होता है, भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। यदि इंद्र महाराजा किसी को गदा दिखा दे तो व्यक्ति डर जाए, उसकी गदा किसी के सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर गिर जाए तो उसकी कितनी वेदना, इतनी भयंकर वेदना आंख में हो रही है। तब क्या करवाया गया? मंत्राचार्य को बुलाया गया, आयुर्वेदाचार्य को बुलाया गया, वैद्य जी को, डॉक्टर को, सबको बुलाया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक पर मेरे परम पूज्य पिताश्री, मातुश्री, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, जिसने बिजनेस छोड़ दिया, मेरी बड़ी बहनें, छोटी बहनें सब मेरे पास थी, मेरी पत्नियां 24 आवर्स मेरे पास, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। इस इलाज के लिए पैसे भी पानी की तरह बहाए। कोई व्यक्ति गरीब भी होता है, इलाज करना होता है तो किसी से कर्ज लेकर भी क्या करता है, इलाज करवाता है। वैसे ही अनाथी मुनि क्या कह रहे हैं कि सबका मेरे पर बहुत उपकार है, सबने मेरे लिए बहुत किया, लेकिन जो मेरे निकाचित कर्म थे उसकी वेदना थी, उस वेदना को मुझे भोगना ही था। वेदना को तो संभाव से सहन करना चाहिए, कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको सहन करना पड़े तब पता चले। लेकिन जो व्यक्ति वेदना को संभाव से सहन करता है, वह व्यक्ति अपने कर्मों की निजरा कर लेता है। जो व्यक्ति संभाव से सहन नहीं करता है तो वो अपने कर्मों को और बढ़ा लेता है। अब कह रहे हैं अनाथी मुनि कि मैं रात को सोता, राइट से लेफ्ट करवट लेता, मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस प्रकार जिंदगी में यू टर्न आता है। यदि व्यक्ति डिसीजन ले ले कि मुझे रात्रि भोजन करना ही है, ये क्या हुआ? उसके जीवन में यू टर्न आया कि मुझे तो नौकरी करनी ही है। ये क्या है?
लाइफ में यू टर्न आया। वैसे ही अनाथी मुनि की रात को मुझे इतनी भयंकर वेदना होती, हम देखें दिन से भी रात को भयंकर वेदना होती है। कौशाम्बी नगरी में जितना भी उपचार होना चाहिए सब उपचार हो गया, लेकिन सब लोग क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन दर्द तो कोई किसी का नहीं ले सकता। नहीं, इतनी भयंकर वेदना ने, तब मैंने क्या किया, वेदना भयंकर तो थी ही, ने साथ साथ में मैंने एक संकल्प किया कि सुबह मेरा दर्द खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं दीक्षित हो जाऊंगा। 30 मिनट में तो एकदम मैं समाधिस्थ चला गया, समाधि में चला गया, इतनी अच्छी नींद आ गई। सुबह उठा तो किसी प्रकार की वेदना नहीं। यदि व्यक्ति संकल्प कर ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। लेकिन हमारा जो संकल्प है, वो हमारा जो संकल्प है, वो संकल्प हमारा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अनाथी मुनि का संकल्प कितना मजबूत, बस डिसीजन लिया, हो जाने के बाद वो भी पूरे पक्के हैं। व्यक्ति क्या करता है, सुबह डिसीजन भी ले लेता है कि ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा। आपने जो संकल्प किया हो गया, हो जाने के बाद व्यक्ति क्या करता है, उसको पोस्टपोन करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। काफी भाई बहन तो ऐसे करते हैं, संकल्प भी ले लेते हैं, छोटे छोटे संकल्प भी तोड़ देते हैं। संकल्प नहीं तोड़ने चाहिए। कोई भी संकल्प करो, श्रद्धा के साथ करो। श्रद्धा के साथ संकल्प किया तो 100% आपका संकल्प फलीभूत होगा। व्यक्ति सोचे तो पत्थर को भी तोड़ सकता है संकल्प के द्वारा। आप सोच रहे होंगे कि संकल्प से पत्थर को कैसे तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। यदि व्यक्ति शंका कर ले तो नहीं हो सकता, यदि व्यक्ति संकल्प श्रद्धा के साथ करे तो हो सकता है। रात्रि के समय आप जो भी संकल्प करते हो, वो संकल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है, वो संकल्प भी पूरा हो जाता है। जब सुबह होती है और जैसे सुबह हुई और जो वैद्य जी कुछ नहीं कर पाए, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, मंत्राचार्य कुछ नहीं कर पाए, ने जो संकल्प लिया, ने संकल्प फलीभूत हुआ। ने संकल्प पूर्ण होते ही क्या करते हैं, आज्ञा लेकर, माता पिता की आज्ञा लेकर, और कोई वर्षीदान नहीं, कोई टाइम नहीं देखा, ने क्या करते हैं, वो तो निकल पड़ते हैं। ने किसको सुना रहे हैं, अनाथी मुनि सैनिक महाराजा को सुना रहे हैं। ने सुनते सुनते क्या होता है, सैनिक महाराजा की जिंदगी में यू टर्न आता है। आप सैनिक महाराजा क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब तक तो मैं समझ रहा था कि मैं नाथ हूं, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं नाथ नहीं, मैं तो अनाथ हूं। आप नाथ हैं, मैं आपको अनाथ समझ रहा था। आप खुद के नाथ नहीं हो, आप तो पूरी दुनिया के नाथ हो। दुनिया के नाथ कैसे बनते हैं, जो अपने जीवन में सर्वजीवनी काय की रक्षा करता है, जो सबको अभय दान देता है, ने जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है,
जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है वही तो स्वामी कहलाता है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी कहलाए। बस ये बात सुनी और सैनिक महाराजा अनाथी मुनि को कहते हैं कि आप मुझे उपदेश दे। अनाथी मुनि उपदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुम ही तुम्हारे मित्र हो और तुम ही तुम्हारे शत्रु हो। यदि व्यक्ति शुभ योग में रहता है, व्यक्ति शुभ प्रवृत्ति करता है, तो वह व्यक्ति अपना मित्र बन जाता है। नहीं, व्यक्ति गलत काम करता है तो वही व्यक्ति अपना शत्रु बन जाता है। सैनिक महाराजा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सैनिक महाराजा ये सब सुनकर राज दरबार की ओर जाते ही हैं, लेकिन जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। चाहे व्यक्ति घर में रहे, कहीं पर भी रहे, लेकिन जीना आना चाहिए। अब सैनिक राजा को सम्यक्त्व प्राप्त होता है। ने कौन सा सम्यक्त्व? ने उनको भी उपसम सम्यक्त्व प्राप्त होता है। उपसम सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, ने अब कौन सा सम्यक्त्व प्राप्त होगा? किसके पास जाएंगे? सैनिक महाराजा भगवान महावीर के सानिध्य में पहुंचते हैं। ने वहां पर किसकी प्राप्ति होती है? क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ने जैसे ही भगवान महावीर के समवसरण में पहुंचते हैं वंदना करने के लिए, महारानी चेलना, अभय कुमार ने राजा सैनिक के मन में विचार आता है, चिंतन आता है कि जितने भी साधु हैं सभी साधुओं को मैं क्रमशः वंदना करूं। ने सभी साधुओं की क्या करते हैं? क्रमशः वंदना करते हैं। और वंदना करते करते क्या होता है? थोड़ा थकान का अनुभव होता है। जैसे थकान का अनुभव हुआ थोड़ा विश्राम लेते हैं और गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से पूछ रहे हैं कि सैनिक महाराजा ने भाव से वंदना की है तो इसका क्या फल मिला? तब भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि इनका जीवन सुरम्य साई से नहीं लेकिन मलिन साई से रंगा गया है। इन्होंने वंदना की, वंदना करते करते थी और वंदना करते तो सब नारकी के बंधन को तोड़ देते। जैसे बात सुनी तो वापिस सैनिक महाराजा क्या करते? वंदना शुरू कर देते हैं। भगवान ने कहा अब वो बात नहीं रही। पहले आपने वंदना की थी तो निष्काम वंदना की थी, कोई स्वार्थ नहीं था, अब स्वार्थ जुड़ गया है। लेकिन आपने इतनी वंदना उत्कृष्ट भावों से वंदना की है, आपने 7 नारकी के कर्म को बांध लिया था, वंदना करते करते 6 नारकियों के बंधन को तोड़ दिया है, बस एक नारकी बाकी रही है। लेकिन आपने वंदना करते करते क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है, तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर लिया है। तब सैनिक महाराजा क्या कहते हैं कि आपका श्रावक को नरक में जाएगा, इसका कोई उपाय बताएं। भगवान तो जानते थे कि जो भवितव्यता है उसको कोई टाल नहीं सकता, फिर भी 5 कारण बताए। सबसे पहली बात कि कपिला दासी के हाथ से दान दिला दो। वो दान भी देती तो क्या बोलती है? मैं दान नहीं दे रही हूं, मेरी कच्छी यानी मेरी चम्मच दान दे रही है। काल शोकरी जो 500 भैंसों की हत्या करता है उसको रोक लो तो तुम्हारी नरक गति टल सकती है। लेकिन क्या होता है? उसको भी कुएं में डाल दिया गया। नहीं, वो भी मिट्टी के भैंसे बनाकर अपने शरीर के मेल निकालकर उसे भैंसे बनाकर उसको मारता है कि पुण्य श्रावक की एक सामाई खरीद लो तो आपकी नरक गति टल सकती है। पुण्य श्रावक की एक सामाई खरीद लो तो आपकी नरक गति टल सकती है। सैनिक महाराजा स्वयं उनकी कुटिया में पहुंचते हैं कि मेरे राज दरबार में जितना भी धन है, जितना भी लेना चाहो ले सकते हो, मुझे एक सामायिक दे दो।
तब क्या कहा कि सामयिक तो का कोई मोल नहीं, वो तो अनमोल है। यदि आप एक नौकारसी कर लो, नौकारसी का प्रत्याख्यान भी किया, लेकिन आम की सीजन ने कोई आम लेकर आते हैं घर में, इतनी सुगंध आ रही थी, नौकारसी भूल गए, ने आम खा लिया। यदि आपकी दादी के भगवान के दर्शन करवा दो, ने दादी को भी लेकर जाते हैं, ने कहा कि मैं आपको भगवान के दर्शन कराता हूं, लेकिन क्या कहा दादी ने, यदि मुझे ले गए तो मैं अपनी दोनों आंख फोड़ दूंगी। ने ऐसा ही किया, क्योंकि वो तो अभवी थी। अनिश्रेणिक महाराजा नरक में भी गए तो भी कैसे, वो तो सम्यक दृष्टि थे, नरक में भी कोई वेदना का अनुभव नहीं, वो तो वही सोच रहे थे, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न। निश्रेणिक महाराजा क्या बनने वाले, वो तो तीर्थंकर बनने वाले हैं। निश्रेणिक महाराजा अनाथि मुनि से 3 बात के लिए क्षमा याचना मांगते हैं। पहली बात कि मैंने आपको अनाथ कहा, इसलिए मुझे क्षमा कर दे। दूसरी बात कह रहे हैं कि मैंने आपको राज दरबार में भोग भोगने के लिए आमंत्रण किया, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दे। और तीसरी बात, आप ध्यान कर रहे थे और ध्यान में मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसलिए मुझे क्षमा कर दे। इस अध्ययन का सारांश में आपको बता दूं कि व्यक्ति क्या करे, अपने जीवन में संकल्प करना सीखे। संकल्प कर ले तो संकल्प को तोड़े नहीं। तीसरी बात कि कोई भी गलती हो जाए तो क्या करे, जो भी गलती हुई है तो उस गलती को बताकर उसके लिए आप क्या करें, क्षमा याचना मांगे। तो इस अध्ययन में बताया गया कि कोई किसी के साथ नहीं जा सकता। यदि हम किसी को अपना मान रहे हैं तो कोई अपना नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो व्यक्ति अपने जीवन में एक अलग प्रकार का यू टर्न लेकर अपने जीवन को कितना सुंदर बना सकता है। तो उसी प्रकार हम अपने जीवन को सुंदर बनाए, सरस बनाए, इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम। आज हमने श्री उत्तराधन सूत्र का 20वां अध्ययन जिसके बारे में चर्चा की, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे एक काहोट गेम के द्वारा। तो सभी भाई बहन इसमें पार्टिसिपेट करने का लक्ष्य बनाए। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुवर्णा जैन को, वो आपके सामने गेम लेकर आ रही है, काहोट गेम। तो सुवर्णा जैन। सॉरी, साक्षी जैन। आप म्यूट करें साक्षी, अनम्यूट। Yes. Vanami Naman Swami Samniji. Jai Jinendra, everyone. So today we have created a Kahoot game. So for those of you who have never played Kahoot, it's essentially like a mini quiz over like everything we've learned. So if you go to the website www.kahoot.it, you will be able to add your game pin, which is 8033177. I can put it in the chat as well. I'm not.
Let me just type it in the chat too. And if everyone could let me know when they're in. You can also go on like the website if you don't have your phone near you. Yeah, if anyone has any questions, you can type it in the chat. I believe you can't unmute, so. I can put this. Now start. Should we start now? Has everyone who would like to play the game? 803-3177. Yeah, Sakshi, you can start. Yes, okay. अनाथी मुनि अनाथी मुनि बोलना है. So which disease did Anathi Muni have? Eye disease, brain disease, heart disease, or kidney disease? आवाज कम आ रही म्यूजिक की. Yes, he had eye disease. Let's see who's in the top. Okay, next. What did he decide to do after his disease was over? Yes, good job. Good thing no one said party because he did not decide to party. Okay, so in this one, you can select multiple questions because there are 3 right answers. So choose the 3 right answers. Good. Everyone got the right 3 answers correctly. Oh, wow. That completely changed it. Okay. Question number 4. What jewel out of the 3 jewels, which one did Anathi Muni get first? Did he get Samyak Darshan, Samyak Gyan, Samyak Charitra, or did he not get any of them?
Yes, he got Samyak Darshan before he got Samyak Gyan. Yeah. And final question, true or false? Oath should be strong. Say sorry if you're wrong. Shouldn't break oath. Are these the summaries of the story, or like are these the morals of the story, true or false? Yes, true. Okay. Now we'll see our winners. Kamlanti got 4 out of 5. SDK, and number 1 is, let's see. And then, गुड जॉब। हमारे हंसा जी फर्स्ट आए हैं और एस टीके सेकंड और कमला जी हमारे थर्ड आए हैं। तो सभी को धन्यवाद, साधुवाद। ने पार्टिसिपेट करने वाले हमारे कानमल जी, विजय जी, हमारे